अजमेर की प्रतिभावान लेखिका कविता जोशी की पुस्तक कविता के भाव सृजन का भव्य विमोचन एक गरिमामय कार्यक्रम में संपन्न हुआ। इस मौके पर साहित्य जगत की कई नामचीन हस्तियों, प्रख्यात शिक्षाविदों और वरिष्ठ लेखकों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम में पुस्तक की भूमिका लिखने वाले लेखक ने कहा कि यह पुस्तक आत्मविश्वास से भरी हुई है और नारी शक्ति के लिए विशेष प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने आगे कहा कि कविता जोशी की रचनाओं में जीवन के विविध रंगों के साथ साथ स्त्री शक्ति की अदम्य जिजीविषा स्पष्ट झलकती है। पुस्तक कविता के भाव सृजन में संकलित कविताएं केवल छंद और अलंकारों का संग्रह नहीं है, बल्कि संवेदनाओं और संघर्षों का आत्मबल की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। हर पंक्ति पाठक को भीतर तक छू जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। कार्यक्रम में मौजूद साहित्य प्रेमियों ने इस पुस्तक को नारी मन के भावों का अद्भुत दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह कृति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगी। विमोचन समारोह के अंत में लेखिका कविता जोशी ने सभी अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि उनकी यह रचनात्मक यात्रा समाज की हर उस नारी को समर्पित है जो अपने आत्मविश्वास और सपनों के सहारे जीवन को नई दिशा देती है। मेरी जो किताब है वो सभी के भावों को, हर इंसान के भाव को व्यक्त करने वाली है और मैं ये चाहती हूँ कि इसको पढ़कर क्योंकि इसके सबके भाव होते हैं, तो समाज में जितनी भी तरह के लोग हैं वो इसको पढ़ें और मैं चाहती हूँ कि समाज में कुछ परिवर्तन आए मेरी किताब से। और मेरे को विश्वास भी है कि इसको पढ़ने के बाद में जरूर परिवर्तन आएगा, नारियों में परिवर्तन आएगा, हमारे समाज की कुरीतियों में परिवर्तन आएगा। जो मेन मेरी कविता है उसमें जो स्त्री के प्रति हमारी भावना हो जाती है, जब मैं माना कि कोई प्रेम पे लिख रही है तो उनकी ऐसी भावना हो जाती है कि ये स्त्री ऐसी है जो आप समझ सकते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि समाज की जो ये कुरीति है, जो ये भावना है लोगों में, ये बदले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके भाव ही है वही। कई चीजें हम बाहर देखते हैं उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, उसके साथ हम कविताएं लिखते हैं। तो बस यही मेरा मानना है कि इसको पढ़कर मुझे विश्वास है कि जरूर परिवर्तन आएगा। मैं चाहती हूँ कि लोग इसको पढ़े और समझे। युवाओं को ही क्यों, सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये विमोचन का अर्थ ही यही होता है कि विमोचन, अड़चने खत्म हो जानी चाहिए। विमोचन का अर्थ ये है कि उजागर होना, प्रकट होना, आवरण का हट जाना। एक्चुअली पुस्तक विमोचन का एक माध्यम है कि आवरण हटने चाहिए। वस्तुतः तो वे आवरण हटने चाहिए जो हमारी आंखों पर, हमारी दृष्टि पर आ गए हैं या हमारे हृदय पर आ गए हैं, हमारे मन पर जो आगे हम स्वयं को देख नहीं पा रहे हैं। आवरण हटे तो हम देखें कि हम कौन है, हम दिखें कि हम कैसे हैं। जैसे शीशे के ऊपर मिट्टी जमा हो जाती है या पर्दा लगा हुआ है तो आवरण है जिसकी वजह से हम खुद को देख ही नहीं पाते हैं। तो ये आवरण, एक विमोचन समारोह इसी प्रकार की प्रेरणा देता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, धरती पर किसी भी महाद्वीप का हो। एक्चुअली प्रेरणा ही यही है विमोचन के पीछे कि मनुष्यों को मुक्त होना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इस दौर में जब पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, उस दौर में किताबों को कागज पर, भावों को कागज पर लिखकर किताब की शक्ल में लाना एक साहस का काम है। ठीक है, आज समय ऐसा है, लेकिन हमने इतिहास में देखा है कि दौर बदलते हैं, वापस वही फैशन दोबारा आ जाती है। कभी लोग ढीली पैंटें पहनते थे चौड़ी मोहरी वाली, फिर वो सकड़ी मोहरी में तब्दील हो गई। आज बड़े बड़े लोग वापस चौड़ी मोहरी की पहन रहे हैं। तो ठीक, आज डिजिटल युग है कि सब लोग मोबाइल से चल रहे हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब वापस किताब की खुशबू लेने के लिए आदमी लाइब्रेरी में जाएगा।